उत्तर प्रदेश में हाथरस के मामले पर राजनीति भी गर्म हो रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है, एक के बाद एक पार्टियां रिएक्शन कर रही है। हमारे साथ में उदयवीर सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों ने बात कही, कल राहुल गांधी भी गए थे, वो कह रहे मुआवजा कब मिला है, प्रशासन कह रहा है कि हमने सभी घायलों का इलाज किया है। आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, किसी मृतक की परिवार को मुआवजा 2 लाख रुपए ठीक है? क्या लगता है आपको, ठीक है? अब बताइए, आज के दौर में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं ठीक है, आप 2 लाख रुपए ठीक है? जब आप नहीं ठीक कह पा रहे, आप अपनी बात कीजिए, मुझे मत शामिल कीजिए। शामिल करना नहीं, सवाल आपका है। आप मेरा सवाल ये नेता दूसरा सवाल कर रहे हैं, तो आपका इस पे रिस्पॉन्ड किया? सवाल सुनिए, सवाल आपका है, मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि तमाम हादसे दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों को मदद की गई है, वो स्टैंडर्ड आप उठा के देख लीजिए। 2 लाख रुपए बिल्कुल मुआवजा सही नहीं है। गरीब परिवार हैं, सरकार मदद कर सकती है। एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, कोई और किसी व्यक्तिगत उससे नहीं गए थे, तो सरकार को मदद करनी चाहिए। एक सवाल और भी है कि मायावती ने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, वो भी उसी समाज से आती है। आपको लगता है कि बाबा को बचाया जा रहा है? मुझे ये लगता है कि सरकार अपने को बचा रही है। इस कार्यक्रम की पहले से सूचना थी, मालूम था, लोग 2-3 दिन से इकट्ठे हो रहे थे वहाँ, शासन सरकार के लोग भी मौजूद थे। जितनी भीड़ थी उसके इंतजाम डीएम एसपी को करने चाहिए थे। अगर ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो एक्स्ट्रा फोर्स बुलाना चाहिए था, जो नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से अव्यवस्था हुई। मुख्यमंत्री योगी जी की दिक्कत यह है कि अगर कोई अधिकारी दोषी हो गया तो उन्हें लगता है कि वो दोषी हो गए। उन प्रशासन के लोगों को वो अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो लगातार इसमें राजनीतिक रंग दे रहे हैं, राजनीतिक चरतार ढूंढ रहे हैं। और ये जांच हाथरस और आगरा में नहीं हो रही, एडीजी आगरा के यहाँ से जांच नहीं हुई, ये जांच लखनऊ के पंचम तल में हो रही है। और पंचम तल के अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। पुराने प्रमुख सचिव गृह, जिनको चुनाव आयोग के चलते हटना पड़ा, वो वापिस आना चाहते हैं। और कुछ अधिकारी हैं, पुलिस के भी हैं सीनियर लोग, जो मास्टर हैं इस मामले में कि कैसे सरकार की जिम्मेदारी को हटा के राजनीति कर दी जाए। इसलिए लगातार वहाँ धर्म विशेष के लोगों को ढूंढा जा रहा है। वो नहीं मिल पाए क्योंकि वो धार्मिक कार्यक्रम था, और तमाम तरह के लोग को इससे जाति और राजनीति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप बाबा को क्या जिम्मेदार मानते हैं इस घटना के लिए? नहीं, मैं क्यों जिम्मेदार मानूंगा? जब आप पे कार्यक्रम की सूचना थी, बाबा वहाँ से चले गए, सरकार खुद जिम्मेदार नहीं मान रही। अगर सरकार मानती तो सरकार नामजद करती, नहीं किया ना। मीडिया मानना चाहता है जबरदस्ती, सरकार नहीं मान रही। कोई और किसी श्रद्धालु ने बाबा पे, मायावती भी वही कह रही है, उसमें मीडिया कहाँ गई? मायावती भी कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो। मायावती जी ने ये कहा है कि धार्मिक लोग इस तरह के बाबाओं से दूर रहने की बात कही, और फिर वो मायावती जी का बयान है, वो जाने। मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ कि पूरी व्यवस्था में इसलिए अव्यवस्था हुई है कि लोगों ने पर्याप्त प्रशासनिक इंतजाम नहीं रखा था। एक सवाल और है कि कपिल देव अग्रवाल एक बैठक करते हैं, वहाँ पर ये चर्चा होती है कांवड़ यात्रा की तैयारियों की, और वो कह रहे हैं कि जो दुकानें लगती है उसमें दूसरे समुदाय के लोग हिंदू के नाम पर दुकान का नाम ना रखें, सच्चाई से दुकान लगाएं। क्या कहेंगे? अभी जनता ने उत्तर प्रदेश में इन्हें आईना दिखाया है, लेकिन इनके पास फिर भी कोई काम की बात नहीं है। केवल धर्म और जात का चश्मा दिखाना चाहते हैं, और उसी चश्मे से सबको देखते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, चाहे हाथरस का प्रकरण हो या फिर कांवड़ यात्रा, दोनों ही मामलों में उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।